बस फिर मन। बाद में क्योंकि मंदिर है, मंदिर का दिन हम लोग को सुबह सुबह उठे बस ही गया सब आदमी का दिक्कत। अपने वो डाले जुनावर। घर में गया उनके लिए ये बिजली ग्लास गाड़ी का
दो वर्सेस हैं यू और वी, वेयर यू वी इन डब्ल्यू, यू पहले आता है वी बाद में आता है, आगे यू पहले आता है वी, वे यू precedes वी इन डब्ल्यू वॉक में यू पहले आता है वी बाद में आता है, द सब सीक्वेंस of W starting with U and ending with V is denoted by UWV is called a segment। ठीक है, सब सीक्वेंस ले लिया, उसको हमने सेगमेंट का नाम दे दिया। ओके, जब हमें आइडिया हो जाए कि हमें वॉक की डेफिनेशन के लिए रहे हैं, वॉक की नोटेशन के लिए रहे हैं, तो हम इस सीक्वेंस को ये जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को फिर हम आसानी के तौर पर एजेस को रिमूव कर देते हैं और फिर हम सिंपल ये लिख देते हैं। जब हमें क्लियर है ठीक है वॉक की डेफिनेशन क्या है, वॉक की नोटेशन क्या है, तो जहां पे वी नॉट वी वन अप टू वी एल एज ए वॉक लिखा आएगा तो उसका मतलब एजेस ऑटोमेटिकली मौजूद है। ओके, ये हमारे पास थी वॉक की कुछ इनिशियल डेफिनेशंस वगैरह जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि क्लोज्ड वॉक, क्लोज्ड ट्रेल या साइकिल क्या होता है। ओके, अ वॉक इन अ ग्राफ इज क्लोज्ड, ऑफ कोर्स वॉक जो है वो क्लोज हो जाएगी, उसके इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस जो है वो सेम हो जाएंगे। अगर हम एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, उसी पॉइंट पे आगे हमने अपनी वॉक को एंड कर दिया, तो हम उसको कह देंगे कि ये एक क्लोज वॉक है। इसी वॉक को हम ट्रेल कहेंगे। ठीक है, एक वॉक है उसको हम ट्रेल कहेंगे अगर उसके तमाम एजेस, रिपीट कर रहा हूं, उसके तमाम एजेस जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे, वर्टेक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ट्रेल का मतलब है कि तमाम एजेस जो है वो डिस्टिंक्ट हैं। इसी तरह साइकिल की अगर हम बात करें तो साइकिल का मतलब होगा कि आपके पास एक सीक्वेंस है जिसके अंदर वर्टिसेस भी डिस्टिंक्ट हैं और एजेस भी डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके वर्टिसेस भी डिस्टिंक्ट हैं और एजेस भी डिस्टिंक्ट हैं, तो इस तरह के जो हमारे पास वॉक होगी उसको हम कहते हैं कि सिंपल साइकिल है। ये एक ट्रेल है, ठीक है, एक ट्रेल है वो साइकिल हो भी सकती है, वो साइकिल नहीं भी हो सकती। एक ट्रेल है वो साइकिल हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती, क्योंकि ट्रेल के अंदर वर्टिसेस बीट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रेल साइकिल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन एक साइकिल जो है, लेकिन एक साइकिल जो है वो हमेशा ट्रेल होती है। ठीक है, एक साइकिल जो है वो हमेशा ट्रेल होती है। एक सीक्वेंस है वो मैं लिखने की ट्राई करता हूँ, अगर बन जाता है तो लाइक सबसे पहले हमारे पास साइकिल अगर है तो ट्रेल होगी, ट्रेल अगर है तो वो वॉक होगी। बात क्लियर है? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो कि हर साइकिल जो है वो लाजमी तौर पर ट्रेल होती है, हर ट्रेल जो है वो लाजमी तौर पर वॉक होती है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब है कि लाजमी नहीं है कि वॉक है, वॉक जो है वो ट्रेल भी हो जाए। लाजमी नहीं है कि ट्रेल गिवन है, एक क्लोज ट्रेल गिवन है, वो लाजमी नहीं है कि वो साइकिल भी हो। ठीक हो गया? तो ये हमारे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक सेट होता है, उसके ऊपर तीन कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर वो विद सम रिलेशन उस सेट के वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है सेट जो है। तो इसी तरह जो कनेक्टेडनेस है, ठीक है, कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कनेक्टेडनेस ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस,
ठीक है, यहाँ पर रिलेशन क्या है समझने की बात ये होगी, connectedness of pairs of vertices in graph G is an equal relation on V। ठीक है, जरा पहली लाइन जो पढ़िएगा उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शायद आपकी तरफ से पहले तो आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। आप जो भी क्वेश्चन है पूछें। अब सर आवाज आ रही? जी बेहतर आपकी आवाज आ रही। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने बताया ना कि एवरी साइकिल इज ट्रेल और टेल जो होता है वो वॉक लाजमी होता है, तो ये तो बात समझ आ गई, हमें डेफिनेशन भी समझ आ गई। अगर सर लेकिन इसकी कोई ग्राफिकल एग्जांपल अगर हम समझा देना तो मजीद वो जो ख्यालात है ज़हन में कैसे कैसे हो सकता है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। चलें एक मैं ट्राई करता हूँ एग्जांपल देने की। जी सर, इसमें तीनों चीजें आ जाए। जिस समय जो कल शाम को मैं ले आया टमाटर खराब नहीं हो रहा था, ये सामान परसों सुबह सुबह ले आया, इधर नहीं आपको मैं जाते ही ले आऊँगा। ठीक है, कल भी ले कोई नहीं, नहीं तो खराब होता। खीरे काटने का स्टाइल देखिए, स्टाइल से मम्मा लोगों को भी पैसे देने की पैसे अच्छा जब भी प्रेशर कुकर में आपने क्या किया, उनको समझा। हाँ हाँ लिखा देख लो सब में सैफाई नीचे से हाँ हाँ लो तो सिग्नेचर लिखा सर माइक म्यूट है, अगर आप समझा रहे हैं तो माइक म्यूट है सर, हमें जो है ना वो आवाज नहीं आ रही। आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर मैंने वर्टिसेस की नंबरिंग भी कर दी, मैंने एजेस नहीं डाले हैं। ठीक है, तो एक मैंने एग्जांपल भी दे दी कि मैंने एक वॉक लिखी है 7 5 4, यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी 7 5 4 6, अगेन 7 5 4 2 और 1 पे आके मैंने अपनी वॉक को मैंने 1 पे आके एंड कर दिया। ठीक हो गया, ये वॉक है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या ये ट्रेल है या नहीं है? आप लोगों से क्वेश्चन है। सर ट्रेल के लिए तो हमारे पास जो वर्ड्स है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो अगर उससे देखें तो यहाँ पे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, फिर ये ट्रेल तो नहीं बनेगा। ट्रेल के लिए हमारे पास वर्ड्स डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए, एजेस डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पर जो एजेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 7 5 4 6 अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस वक्त ट्रेल नहीं है। ट्रेल क्या हो सकती है उसकी मैं एग्जांपल बनाता हूँ अभी।
तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिखी है 2 4 6 7 5 4 3, ये वहां पर स्टिक ट्रेल है। ट्रेल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एज कोई नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन एक वर्टेक्स आपको नजर आ रहा होगा 4। ठीक है, 4 वर्टेक्स जो वो रिपीट हो रहा है, लेकिन ट्रेल हमें इस चीज की इजाजत देती है कि ठीक है आप वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एजेस जो है वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक ट्रेल की एग्जांपल है। इसी तरह मैं साइकिल या मैं पाथ की बात करूंगा, तो पाथ ये कहेगा कि ठीक है यार, हमारे जो वर्टिसेस हैं वो भी रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, साइकिल की जब हम बात करेंगे तो साइकिल कहेगा कि ठीक है वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होने चाहिए, एजेस भी रिपीट नहीं होने चाहिए, और एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट साइकिल की बात करूं वो सेम हो जाएगा। साइकिल की एग्जांपल मैं देता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रेल को दोबारा बताना, ट्रेल का सर। अच्छा, तो अभी मैंने जो एग्जांपल बनाई है वो साइकिल की है। 4 5 6, ये मैंने क्या लिखा है 4 5 7 6 और अगेन 4 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारा सेम है, ये चीज आ गई है। ठीक है, तो आप देखते हैं साइकिल के अंदर जो एंड पॉइंट है, सिंपल स्टार्टिंग और एंड पॉइंट वो सेम है, बाकी तमाम वर्ड्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक हो गया? तो इससे पहले किसी स्टूडेंट ने पूछा ट्रेल की समझ नहीं आई, कहाँ से समझ नहीं आई, सर बताएं। प्रिसाइज क्वेश्चन क्या आपका? वो स्टार्टिंग दोबारा से सर बता दें, मैंने कहा यहाँ से इनके ट्रेल के लिए क्या चीज जरूरी होती है। ट्रेल के सिंपल ये जरूरी है, एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए, सिर्फ एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं। ठीक है सर। चीज को कवर करना होता है ना ट्रेल में, या फिर सिर्फ लिमिटेड जहां तक हमारे सब वर्टिक हमें कवर करने होते हैं ट्रेल में, यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड जहां तक हमारा एज रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कितने एजेस या कितने वर्ड्स या क्या चीज कवर करनी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह घूम फिर सकते हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह घूम फिर सकते हो, बस देखना ये है कि एजेस रिपीट ना हो। ठीक है, जिस तरह वॉक है, वॉक में जहां मर्जी जैसी मर्जी घूम। अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अपने माइक वगैरह जरा म्यूट रखें क्योंकि काफी ज्यादा शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। ओके, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन होता है, उस रिलेशन के ऊपर तीन कंडीशन चेक करनी होती है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, कनेक्टिवनेस ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी एल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मैं इसको थॉरली नहीं करूंगा, बस आपसे जुबान ये डिस्कशन कर दूंगा, वेरी इजी है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनाता है? सेट ऑफ वर्टिसेस इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे बनाता है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि x से x पे हमें x से x को कनेक्ट होना चाहिए, ये हमें एक वॉक चाहिए x से x के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेटली एक वर्टेक्स अपने आप से उसके दरमियान एक वॉक मौजूद है, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया? x से x पे जाने के लिए हमारे पास एक वॉक मौजूद है, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं उसी पॉइंट पे आप डेफिनेटली कनेक्ट हैं, उसी पॉइंट पे आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगली इसमें जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर x जो है वो रिलेटेड है y के, तो y भी रिलेटेड होना चाहिए x से। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो कीजिएगा अपने क्वेश्चन जो भी
अभी वेट कीजिएगा, मैं जरा कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं, ठीक है। और अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये है कि अगर x से y के ऊपर एक पाथ, एक वॉक मौजूद है, x से y के ऊपर एक वॉक मौजूद है, तो ऑब्वियसली बात है कि वही वॉक जो है y से x के ऊपर भी मौजूद है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब y और x भी आपस में कनेक्ट है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है ए बी से कनेक्ट है वो एक वॉक के जरिए, बी सी से कनेक्ट है एक वॉक के जरिए, तो लाजमी तौर पर है जो है ए और सी भी आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक हो गया? क्योंकि उसी उन्हीं दो पाथ को हम कनेक्ट कर देंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, तो हम ए से सी पे जाके डायरेक्ट हमारे पास एक वॉक में मौजूद होगी। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये चीज की कनेक्टिवनेस का मतलब था कि दो पेयर रिलेशन है कि दो पेयर आपस में कनेक्ट हैं। उस रिलेशन को यूज करते हुए हमने ये बता दिया कि हाँ सेट ऑफ वर्सेस के ऊपर ये रिलेशन कनेक्टिवनेस का रिलेशन यूज करते हुए हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं। जी, आपके क्वेश्चंस? जी सर, बस ये था फ्लेक्सिबिलिटी जब हम एक्स को अपडेट करेंगे तो वो सर लूप बनेगा। नहीं, लूप की जरूरत नहीं है, लूप की जरूरत नहीं है। x इज कनेक्टेड विद x, हर वर्टेक्स अपने आप से कनेक्ट है, जिसके ऊपर हम कर रहे हैं वॉक के हम बात कर रहे सब चीज के सर टू कोऑर्डिनेट्स हैं। दोबारा बोलिएगा इसका मतलब? उसमें सबसेट वगैरह या सेट्स वगैरह ले ले तो ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट आयशा। इक्विवेलेंस रिलेशन की आयशा आपका क्या क्वेश्चन है? आयशा अरशद। जी सर मैंने पूछना था कि आपने कहा कि कोई भी साइकिल ट्रेल हो सकता है, कोई भी ट्रेल वॉक हो सकती है, तो कोई भी साइकिल वॉक भी मस्ट होगा? लाजमी बात है, लाजमी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है सर। पॉजिटिव के अंदर जब हम एक्स रिलेट करते हैं वाई को जी से, फिर एक्स को जी से करना पड़ता है, तो ये सर इसकी मैपिंग वगैरह कैसे करेंगे? थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बात है। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं, बेसिकली हम यहाँ पे एक शुक्र है, एक मिनट, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली कनेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। कनेक्टिवनेस का मतलब अगर मैं आपको समझाने की ट्राई करूं, और वेट करें, मैं एक सर कनेक्टिवनेस मतलब ये है कि तीन हमारे पास आ जाए। कनेक्टिवनेस का मतलब सिंपल ये है, सुनो, कनेक्टिवनेस का मतलब ये है कि एक्स और वाई कनेक्टेड होंगे। कब कनेक्टेड होंगे? अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक वॉक मौजूद होगी। ये हमारे पास कनेक्टिवनेस है, बस ये रिलेशन है। ठीक है सर, बात क्लियर है? सपोज ये मेरे पास एक बड़ा सा ग्राफ है, इसके अंदर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम ये है, ठीक है? तो ये एक्स और वाई, इसको अगर मैं एक्स कह रहा हूँ, एक्स की बजाय मैं 1 कह देता हूँ, उसको मैं 2 कह देता हूँ, तो 1 और 2 कनेक्टेड होंगे अगर इनके दरमियान एक वॉक मौजूद होगी। तो ये हमारा रिलेशन है कि ठीक है ये कनेक्टेड है जब इसके दरमियान कोई ना कोई पाथ मौजूद है। तो 1 और 2 जो है वो कनेक्टेड है, तो सिमेट्रिक ये दोनों डेफिनेटली 2 और 1 भी कनेक्टेड है। बात क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे चीज आ जाती है दूसरा वर्टेक्स ट्रांजिटिव के लिए, यहाँ पे हमारे 3 है, ठीक है? अब ट्रांजिटिव के लिए आप देख सकते हैं 1 और 2 कनेक्टेड है, आपको नजर आ रहा होगा, आपको ये भी नजर आ रहा है कि 2 और 3 भी कनेक्टेड है, ठीक है, किसी न किसी वॉक के जरिए आपस में। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि 1 और 3 भी आपस में कनेक्टेड है, और आप देख सकते हैं कि 1 और 3 कैसे कनेक्टेड है। पहले हम 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली 1 और 3 भी कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब 3 प्रॉपर्टीज जिनको हमने डिस्कस किया, जिनको देखा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। सर इक्विवेलेंस रिलेशन की फिजिकल है एग्जांपल जिसको आप ग्राफ के पर्सपेक्टिव से ये आपके सामने मैंने ग्राफिकली समझाया है बेसिकली, कि आप कोई और मतलब चाहें? ये सर ज्योमेट्रिक एंड कह रहे, मैं फिजिकली पूछ रहा था। फिजिकली मतलब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? जी एप्लीकेशन अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ बनाने की। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े हुए हैं ना बीएससी में, एमएससी में, क्योंकि डेफिनेटली मौजूद है।
तो पढ़ा है सेकंड फर्स्ट ईयर में भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप बात कर रहे थे कुछ फिजिकल चीजों की, अगर मैं बात करूं तो फिजिकल चीजों में ये हो सकता है कि इक्वल्स, जैसे सर आपने तो स्टार्ट में हमें एक एग्जांपल बताई थी ब्रिज की, उसको तो मतलब डिफरेंट वर्क के थ्रू मतलब एक वर्क के थ्रू उनको मिला दो, उनके जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं जो मतलब इक्वल इंस्टॉलेशन बना रहे हैं एक कंटेनर से। अच्छा इक्वल सॉल्यूशन से क्या बात कर रहे हैं? इक्वल सॉल्यूशन से आपको आपके ग्राफ के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, उनके बारे में पता चल सकते हैं। उनके बारे में पता चलने का क्या मतलब है कि फर्स्ट करो अगर मेरे पास एक ग्राफ है और उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ये हमारा ग्राफ है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं 1 2 3। जब हम इसके ऊपर इक्वल रिलेशन डिफाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 क्लासेस बनेंगी। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इक्वल रिलेशन का जो मेन पर्पस होता है वो क्लासेस बनाना होता है, ठीक है। वो एक ही प्रॉपर्टी के एक ही खसूसियत के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो मेरे नीचे ग्राफ में है, ये हमारे ग्राफ है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ के जो वर्टिसेस होंगे वो आपकी एक क्लास बना देंगे, यहाँ के जो वर्टिसेस होंगे वो आपकी एक क्लास बना देंगे, ठीक है। और यहाँ के जो वर्टिसेस होंगे वो आपकी एक क्लास बना देंगे। क्यों एक क्लास बनाएंगे? उसकी रीजन क्या होगी? उसकी रीजन ये होगी कि आपको पता है कि अगर हम यहाँ से एक वर्टेक्स लेते हैं और यहाँ से एक वर्टेक्स लेते हैं तो वो आपस में कनेक्ट नहीं है, वो आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हम बात कर रहे हैं हमारा जो रिलेशन है वो कनेक्टेडनेस का है। तो क्लास के अंदर वही सेट्स वही वर्टिसेस आएंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक हो गया। तो जब इस वर्टेक्स की बात करेंगे तो ये वर्टेक्स सिंपल किन से कनेक्ट होगा? जो वर्टेक्स इसके अंदर है। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे इस वर्टेक्स की, ठीक है, तो ये कौन से क्लास में आएगी? उस क्लास में आएगी जिसके अंदर वो वर्टेक्स होंगे जो इसके साथ कनेक्टेड होंगे। तो इसके साथ कनेक्टेड जो होंगे वो सारे इसी वाले होंगे और किसी के नहीं होंगे। इसी तरह अगर थर्ड की बात करें तो ये वर्टेक्स जो है ये आपस में कनेक्टेड होंगे, इसके अलावा कनेक्टेड नहीं होंगे। अगर मैं मजीद लिखूं तो वहां पर 3 क्लासेस बनेंगी, V1 V2 V3। तो हमारा उससे क्या होगा कि हमारा जो सेट होगा वर्टेक्स सेट है उसकी पार्टीशन होगी 3 चीजों में। वो कौन सी है? सॉरी, वर्टेक्स सेट हमारा V है, तो V1 यूनियन V2 यूनियन V3। बात क्या है? तो बेसिकली जो इक्वल क्लास का जो मकसद होता है वो आप ग्राफ थ्योरी में भी अप्लाई करके वही जो उसका मेन बेनिफिट होता है वो अप्लाई करके उससे क्लासेस बना सकते हैं। क्लासेस आप देख सकते हो कि कौन से जो वर्टिसेस हैं आपस में कनेक्ट हैं, कौन से वर्टिसेस जो आपस में वो कनेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको आज की सिचुएशन में लिखने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, तो जहां तक मेरा ख्याल, आपने देखा होगा कि बहुत से इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा था, तो समहाउ आप वहां पे भी इक्वल क्लास यूज करके, मतलब फर्ज करें कि आप ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो अगर तो आपके पास वो रास्ता मौजूद है वहां तक जाने का, ठीक है। सपोज अगर मैं दोबारा बताने की कोशिश करूं, ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो वो क्या चीज हो सकती है? वो ये चीज है कि एक एरिया है, सपोज ये एक बड़ा सा एरिया है, एक रीजन है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ने कितने से एरिया में, ग्रीन एरिया में तो जस्ट स्मार्ट लॉक ने लगा दिया था, ठीक है, लेकिन बाकी एरिया में ओपन रखा था। तो आप देख सकते हैं कि इधर के जो लोग हैं वो आपस में कनेक्ट थे, घूम फिर सकते थे, आ जा सकते थे, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन थे सम एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं, तो वो जो लोग थे वो आपस में ही मूवमेंट तो उनकी हो सकती थी लेकिन बाहर उनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। सम आपके सिनेरियो में इस तरह भी अप्लाई करना चाहें तो इस तरह अप्लाई किया जा सकता है, या इनको रीजन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, रोड्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, और सो लेकिन हमारे पास इक्वलेंस क्लास का टॉपिक है किस तरह जो है वो जी बोलें।
ये जो ट्रायंगुलर प्लॉट होता है उसको हम एज पॉजिटिव एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रायंगुलर प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट का मतलब क्या है पहले सर? मतलब आप ग्राफ की तो पॉइंट वे की बात कर रहे हैं ना। मतलब अगर कोई प्लॉट है तो खाली पड़ा स्पोज और वो ऑब्वियसली पूरे कॉर्नर होंगे उसके, तो पॉजिटिव भी तो यही कहता है अगर ए टू बी जा रहा है बी टू सी जा रहा है तो वो एक्चुअली ए टू बी नहीं ए टू सी भी है कनेक्टेड। तो ट्रायंगुलर, अच्छा ठीक है, बेसिकली आप उसको बोल रहे हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो कहना चाह रही हैं, ऐसे ही जी। लेकिन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो होती है वो डिस्टेंस में काउंट होती है। डिस्टेंस में कैसे काउंट होती है कि आपने यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो ये इस डिस्टेंस का सम और इस डिस्टेंस का सम लेस होगा इस डिस्टेंस के सम से, ठीक है, वो डिस्टेंस के पॉइंट से वो डिफरेंस है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड किसी और का क्वेश्चन? बस कोई इतना मुश्किल चीज तो अभी तक पढ़ी नहीं हमने। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक और दो छोटी छोटी डेफिनेशन है, उन्हें देखते हैं। वो डेफिनेशन है कि इफ देयर इज अ साइकिल ओके, नेक्स्ट वहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुकी है कि इफ देयर इज एन एक्स वाई वॉक, इफ देयर इज एन एक्स वाई वॉक in a graph G, then there is also an XY path. Important line है, जरा इसको पढ़ें। If there is an XY walk in a graph G, then there is also an XY path. ऐसे ही है या नहीं है? वो ये कहता है कि दो पॉइंट्स हैं, उनके पॉइंट्स के दरमियान वॉक मौजूद है। अगर उन दो पॉइंट्स के दरमियान वॉक मौजूद है तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान लाजमी तौर पर पाथ भी मौजूद होगा। क्वेश्चन है, बात समझ आई है? ओके, वालेकुम सलाम जी। नो सर क्लियर नहीं हुआ। First question 3.1.1. If there is an XY walk in a graph G, show that there is also an XY path in G. ये शो करना है कि अगर हमारे पास ग्राफ G में तो उसने मेंशन भी किया हुआ है कि ये एक्सरसाइज 3.11 है। वो अगर मौजूद है तो होगा सब